हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे एवरेज यानी कि औसत। इसके पहले के क्लास में हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर के 40 तक के सभी प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों में से 17 वर्ष तथा 20 वर्ष की आयु के 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से इनकी औसत आयु 2 महीने कम हो गई। नए 2 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? तो यहाँ पर 11 खिलाड़ी है, जिसमें से 17 वर्ष और 20 वर्ष के 2 खिलाड़ी के स्थान पर 2 नया खिलाड़ी लिया जा रहा है। 2 नया खिलाड़ी लेने पर सबका औसत आयु 2 महीना कम हो जा रहा है। तो इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि जो 2 नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनका कुल आयु कितना है। तो नए खिलाड़ी की कुल आयु दो खिलाड़ी को हटाया गया है। एक का उम्र है 17 वर्ष और दूसरा का 20 वर्ष। तो 17 और 20 को जोड़ लेंगे, कितना हो गया? 37 वर्ष। तो 37 वर्ष के खिलाड़ी को हटाया जा रहा है और उसके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी को लाया जा रहा है, जिससे सभी 11 खिलाड़ी का औसत आयु 2 महीने कम हो गया है। तो 11 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 दूना 22, यानी कि 2 नए खिलाड़ी की कुल आयु 37 में से 22 महीना कम हो जाएगा। अब 22 महीना को हम लिख सकते हैं 1 वर्ष। 1 वर्ष होता है 12 महीना का, तो 12 और 10 22, यानी कि 1 वर्ष 10 माह। तो 37 वर्ष में से 1 वर्ष 10 महीना घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 35 वर्ष 2 माह। तो 2 नए खिलाड़ी का कुल आयु कितना हो गया? 35 वर्ष 2 माह। प्रश्न में पूछा गया है 2 खिलाड़ियों की औसत आयु। तो 2 नए खिलाड़ी की औसत आयु निकालना है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? 35 वर्ष 2 माह में 2 से भाग देंगे तो 35 वर्ष का आधा कितना हो जाएगा? 17.5 वर्ष, यानी कि 17 वर्ष 6 महीना, और 2 महीना का आधा कितना हो जाएगा? 1 महीना। तो 17 वर्ष 6 महीना और 1 महीना कितना हो जाएगा? 17 वर्ष 7 माह। तो 2 नए खिलाड़ी का औसत आयु कितना हो जाएगा? 17 वर्ष 7 माह। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा उनके पुत्र की औसत आयु पुत्र के विवाह के समय 42 वर्ष थी। इसके ठीक 1 वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। जब इस बच्चे की आयु 5 वर्ष थी, तब इस परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। विवाह के समय उनकी पुत्रवधू की आयु कितनी थी? तो यहाँ पर दिया हुआ है एक व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा उनके पुत्र, तीनों का औसत आयु पुत्र के विवाह के समय कितना था? 42 वर्ष। तो पुत्र के विवाह के समय 3 व्यक्ति का आयु दिया हुआ है 42 वर्ष। 3 व्यक्ति कौन कौन है? व्यक्ति, उसकी पत्नी और पुत्र। 3 व्यक्ति का औसत आयु कितना है? 42 वर्ष। तो 3 व्यक्ति का कुल आयु कितना हो जाएगा? 42 गुने 3, यानी कि 126 वर्ष। और हम यहाँ पर मान लेते हैं कि पुत्र के विवाह के समय पुत्र वधू की आयु x वर्ष था। पुत्र वधू की आयु बराबर x वर्ष। अब आगे कहा गया प्रश्न में कि ठीक 1 वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। 1 वर्ष बाद बच्चे का जन्म हुआ और जब बच्चे की आयु 5 वर्ष थी, यानी कि विवाह से 6 वर्ष बाद, विवाह के 6 वर्ष बाद व्यक्ति, पत्नी और उसके पुत्र, तीनों का कुल आयु विवाह के समय कितना था? 126 वर्ष। तो 6 साल के बाद तीनों का उम्र 6 साल बढ़ जाएगा। तो 126 साल था विवाह के समय आयु और 6 साल तीनों व्यक्ति का आयु बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ जाएगा? 6 3 18 साल। और बच्चा कितना साल का है? 5 साल का।
और विवाह के समय पुत्रवधू की आयु कितना था, x वर्ष। तो विवाह का अब हो चुका है कितना दिन, 6 वर्ष। तो 6 साल के बाद पुत्रवधू का आयु कितना हो जाएगा, x + 6 वर्ष। तो 126 वर्ष व्यक्ति, पत्नी और उसके पुत्र का कुल आयु था विवाह के समय, और 6 साल में तीनों का आयु बढ़ गया, 6 × 3 = 18 साल। और एक बच्चा जो जन्म लिया उसका आयु कितना है, 5 वर्ष, और पुत्रवधू की आयु अभी कितना है, x + 6 वर्ष। तो ये हो गया परिवार के सभी व्यक्ति का कुल आयु। और प्रश्न में यहाँ पर कहा गया है कि इस परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई, यानी कि वर्तमान में परिवार का औसत आयु कितना है, 36 वर्ष। तो परिवार में कुल कितने व्यक्ति है, व्यक्ति, पत्नी, पुत्र, उसके पुत्रवधू और एक बच्चा। तो कुल कितने व्यक्ति हो गए, 5 व्यक्ति। तो 5 व्यक्ति का औसत आयु कितना है, 36 वर्ष। तो कुल आयु कितना हो जाएगा, 36 × 5 यानी कि 180 वर्ष। अब यहाँ पर जोड़ लेते हैं 126 और 18, 144 और 5, 149 और 6, 155। तो 155 जोड़ x बराबर 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 - 155 यानी कि 25 वर्ष। तो पुत्रवधू का आयु कितना हो गया, 25 वर्ष। तो यहाँ पर पूछा गया है विवाह के समय पुत्रवधू की आयु कितनी थी। तो विवाह के समय पुत्रवधू का आयु कितना है, x वर्ष यानी कि 25 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक समिति के 5 सदस्यों में से एक सदस्य के स्थान पर नया सदस्य आने से उनकी वर्तमान औसत आयु 3 वर्ष पूर्व जितनी रही। इन 2 नए तथा पुराने सदस्यों की आयु में कितना अंतर है। तो हम मान लेते हैं कि 3 वर्ष पूर्व सभी सदस्यों का औसत आयु कितना था, x वर्ष। तो समिति में कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य। 5 सदस्य का औसत आयु कितना था, x वर्ष। तो कुल आयु कितना हो जाएगा, 5x। तो 5x वर्ष 3 वर्ष पहले का कुल आयु है। 3 वर्ष में सभी सदस्य का कुल आयु कितना बढ़ जाएगा, 3 × 5 = 15 वर्ष। तो वर्तमान में सभी सदस्य का कुल आयु कितना होगा, 3 वर्ष पूर्व सभी सदस्य का कुल आयु था 5x, और 3 साल में पांचों सदस्य का आयु कितना बढ़ जाएगा, 5 × 3 = 15 वर्ष। यदि एक नया सदस्य नहीं आता तो सभी सदस्य का कुल आयु कितना हो जाता, 5x + 15। लेकिन नया सदस्य आने से कहा जा रहा है इनकी वर्तमान औसत आयु 3 वर्ष जितनी रही, मतलब जितना 3 वर्ष पहले था उतना अभी भी है। अभी भी औसत आयु कितना है, 5x। इसका मतलब हुआ कि नए सदस्य और पुराने सदस्य के आयु में कितना का अंतर है, 15 वर्ष का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी। इस अवधि में 2 बच्चों के पैदा होने से परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है। यदि इन बच्चों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो तो सबसे छोटे बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पर कहा गया है कि 10 वर्ष पूर्व यानी कि 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 24 वर्ष था। तो 4 सदस्यों की कुल आयु, प्रश्न में कहा गया है कि 4 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 24 वर्ष है। तो कुल आयु कितना हो जाएगा, 4 × 24 यानी कि 96 वर्ष। अब आगे कहा गया है कि इस अवधि में 2 बच्चों के पैदा होने से परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है, यानी कि आज भी 10 साल बाद भी परिवार का औसत कितना है, 24 वर्ष ही है। यदि इन बच्चों की आयु में अंतर 2 वर्ष है, तो यहाँ पर 2 बच्चा है, एक बच्चा का आयु हम मान लेते हैं x वर्ष, छोटा का आयु मान लेते हैं x वर्ष, और बड़ा का आयु मान लेते हैं x + 2 वर्ष, क्योंकि दोनों बच्चा के आयु में कितना का अंतर है, 2 वर्ष का। तो 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों का कुल आयु कितना है, 96 वर्ष।
और वर्तमान में जो बच्चा है, छोटा बच्चा का आयु है x वर्ष और बड़ा वाला बच्चा का आयु कितना है x + 2 वर्ष। तो अब देखते हैं कि वर्तमान में सभी का कुल आयु कितना होता है। तो 10 साल पहले 4 सदस्यों का कुल आयु 96 वर्ष था। तो 10 साल में चारों सदस्य का आयु कितना बढ़ जाएगा, 10 चौका 40 वर्ष। तो 96 और 40 ये हो गया 4 सदस्यों का कुल आयु। बच्चा का आयु कितना है x वर्ष और एक बच्चा का आयु है x + 2 वर्ष। तो अब परिवार में कितने सदस्य हो गए, पहले से थे 4 सदस्य और अब 2 बच्चा है, तो 4 और 2 6 सदस्य। तो अब 6 सदस्य का कुल आयु कितना है, 96 जोड़ 40 जोड़ x जोड़ x जोड़ 2। यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि 2 बच्चों के पैदा होने से परिवार की औसत आज भी उतनी ही है, यानी कि वर्तमान में भी परिवार का औसत कितना है, 24 वर्ष। तो वर्तमान में परिवार में कुल कितने सदस्य है, 6 सदस्य है। 4 सदस्य पहले से थे और 2 बच्चा है, तो 6 सदस्य। 6 सदस्य का औसत कितना है, 24 वर्ष। तो कुल आयु कितना हो जाएगा, 6 × 24। अब सबको जोड़ लेते हैं, 96 और 24 136 और 2 138 अब +2x बराबर 24 में 6 से गुना करेंगे, 24 छक्का 144। तो 2x बराबर कितना होगा, 144 में 138 घटा देंगे, 144 - 138। तो 2x बराबर 144 में 138 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो x बराबर 3, यानी कि छोटा बच्चा का आयु कितना हो गया, 3 वर्ष और बड़ा बच्चा का आयु कितना हो जाएगा, 3 जोड़ 2 यानी कि 5 वर्ष। तो प्रश्न में पूछा गया सबसे छोटे बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है, तो छोटा बच्चा का वर्तमान आयु कितना है, 3 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 वर्ष पूर्व विवाह के समय एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। अब एक बच्चा पैदा होने से उस व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा उनके बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। बच्चे की आयु कितनी है, तो 5 वर्ष पूर्व विवाह के समय व्यक्ति तथा उनके पत्नी का औसत आयु कितना था, 23 वर्ष। तो व्यक्ति और उनके पत्नी का कुल आयु कितना हो जाएगा, 23 × 2 यानी कि 46 वर्ष। और अब हम मान लेते हैं कि बच्चा का आयु x वर्ष है। बच्चा का आयु कितना है, x वर्ष। तो अब देखते हैं कि वर्तमान में सभी व्यक्ति का कुल आयु कितना हो जा रहा है। तो विवाह के समय व्यक्ति और उनके पत्नी का आयु कितना था, 46 वर्ष। तो वर्तमान में दोनों व्यक्ति का आयु कितना हो जाएगा, 46 वर्ष था विवाह के समय और विवाह हुआ था 5 साल पहले। तो 5 साल में दोनों व्यक्ति का आयु कितना बढ़ जाएगा, 5 दूनी 10। 5 साल व्यक्ति का ही बढ़ेगा और 5 साल उसके पत्नी का बढ़ेगा, तो कुल कितना बढ़ जाएगा, 10 वर्ष। तो 46 और 10 56 वर्ष हो गया व्यक्ति और उसके पत्नी का कुल आयु। और बच्चा का आयु कितना है, x वर्ष। तो अब परिवार के तीनों सदस्य का कुल आयु हो गया। और यहाँ पर कहा गया है कि उसकी पत्नी तथा उनके बच्चे की औसत आयु, व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा बच्चे की औसत आयु कितना है, 20 वर्ष। तो अब परिवार में कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य है और तीनों सदस्य का कुल आयु कितना है, 20। औसत आयु है 20 वर्ष, तो कुल आयु कितना हो जाएगा, 20 × 3 यानी कि 60 वर्ष। विवाह के समय व्यक्ति और उसके पत्नी का कुल आयु था 46 वर्ष। विवाह का हो चुका है 5 साल, तो 5 साल में दोनों व्यक्ति का आयु बढ़ गया 10 वर्ष। और बच्चा का आयु कितना है, x वर्ष। तो ये हो गया कुल आयु और इधर कुल आयु कितना है, 60। तीनों का औसत आयु है 20 वर्ष, तो कुल आयु कितना हो जाएगा, 20 × 3 = 60। तो 46 और 10 56, 56 + x बराबर 60। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60 - 56 यानी कि 4 वर्ष। तो बच्चा का आयु कितना है, 4 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। अब सी के साथ मिलने पर तीनों की औसत आयु 22 वर्ष हो गई। सी की वर्तमान आयु कितनी है, तो यहाँ पर कहा गया है 3 वर्ष पूर्व यानी कि 3 वर्ष पहले।
ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष थी, तो ए तथा बी का कुल आयु कितना हो जाएगा? 18 दूना 36 वर्ष। अब वर्तमान में देखते हैं, ए तथा बी का कुल आयु 36 वर्ष था 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष में दोनों का आयु 3-3 साल बढ़ेगा, तो कितना बढ़ जाएगा? 3 दूना 6। ए का भी 3 साल बढ़ा, बी का भी 3 साल बढ़ा, तो कितना बढ़ा? 6 वर्ष। और सी का आयु हम मान लेते हैं x वर्ष। सी का आयु कितना है? x वर्ष। तो 36 और 6 42 हो गया ए और बी का आयु, और सी का आयु कितना है? x। तो ये हो गया तीनों का कुल आयु। अब प्रश्न में कहा गया है कि तीनों का औसत आयु, वर्तमान में तीनों का औसत आयु कितना है? 22 वर्ष। तो तीनों का कुल आयु कितना हो जाएगा? 22 × 66 वर्ष। तो 36 और 6 42, 42 जोड़ x बराबर 66, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 66 माइनस 42। तो 66 में 42 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 24। यानी कि सी का वर्तमान आयु कितना है? 24 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वयस्कों की एक कक्षा की औसत आयु 40 वर्ष है। 12 नए विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है इस कक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं। इससे पूरी कक्षा की औसत आयु 4 वर्ष कम हो जाती है। आरंभ में कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? तो हम मान लेते हैं कि आरंभ में कक्षा में x विद्यार्थी थे और नए विद्यार्थी कितना है? 12। तो पहले के जो विद्यार्थी थे उनका औसत आयु कितना था? 40 वर्ष, और नए विद्यार्थी का औसत आयु कितना है? 32 वर्ष। पुराने विद्यार्थी का औसत आयु कितना था? 40 वर्ष, और नए विद्यार्थी का औसत आयु है 32 वर्ष। दोनों को मिला देने से औसत आयु में 4 वर्ष की कमी हो जाती है। तो दोनों को मिलाने के बाद औसत आयु कितना हो जाएगा? तो 40 में से 4 कम कर देंगे 36। अब यहाँ से दोनों का अंतर निकालेंगे, 36 और 32 का अंतर। तो 36 और 32 में कितना का अंतर है? 4 का। और 40 और 36 में कितना का अंतर है? 4 का। तो यहाँ पर है 4 × 3 12, 4 यूनिट बराबर 12। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 4 यूनिट बराबर 12। मतलब पहले से भी कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? 12 विद्यार्थी थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को चलिए एक और मेथड से देखते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आरंभ में विद्यार्थी की संख्या x था, तो x विद्यार्थी का औसत आयु कितना है? 40 वर्ष। तो x विद्यार्थी का कुल आयु कितना हो जाएगा? 40x। और 12 नए विद्यार्थी आ रहे हैं जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है, तो 12 में हम 32 से गुना कर देंगे, 32 में गुना कर देंगे 12 से, तो कितना हो जाएगा? 384। तो 12 नए विद्यार्थी आ रहे हैं जिनका कुल आयु कितना है? 384 वर्ष। अब कक्षा में कितने विद्यार्थी हो गए? पहले से x विद्यार्थी है और 12 विद्यार्थी और आ गए, तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए? x + 12। अब सभी का औसत आयु कितना हो गया? 4 वर्ष कम गया, यानी कि 40 से घट के कितना हो गया? 36। तो 40x + 384 बराबर 36 में x से गुना करेंगे 36x प्लस वार्षिक 72 का 2 हाथ में 7, 12 × 36 और 7 43 432। तो 40x में से 36x घटा देंगे, 40x माइनस 36x बराबर कितना हो जाएगा? 432 माइनस 384। तो 4x बराबर 48, तो 12 चौका 48, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12। यानी कि पहले से कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? 12। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि तीनों की आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? यहाँ पर कहा गया है कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो तीनों लड़का का कुल आयु कितना हो जाएगा? 16 × 3 यानी कि 48 वर्ष। और तीनों लड़का की आयु का अनुपात कितना है? 4:5:7। तो निकालना है यहाँ पर कि सबसे छोटे लड़के की आयु कितना है। तो सबसे छोटा लड़का का आयु कितना हो जाएगा? 4 बटे अनुपात को जोड़ लेंगे, सबसे छोटा अनुपात है 4, हमें निकालना है सबसे छोटे लड़के की आयु। तो 4 बटे 5 4 9 7 16 गुना कर देंगे किससे? 48 से। तो 16 × 48 यानी कि 4 × 12 वर्ष। सबसे छोटे लड़का का आयु कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। या इसे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 5 4 9
9 7 16, 16 यूनिट बराबर 48। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 तिये 48 यानी कि 3। तो सबसे छोटे लड़का का आयु कितना है, 4 यूनिट, तो 4 तिये 12 वर्ष। इससे बड़ा वाला का कितना है, 5 यूनिट यानी कि 5 तिये 15 वर्ष। सबसे बड़ा वाला का कितना है, 7 यूनिट यानी कि 7 तिये 21 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक परिवार में 3 बच्चे, उनके माता पिता तथा दादा दादी है। यदि दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष हो, माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष हो तथा बच्चों की औसत आयु 6 वर्ष हो, तो सारे परिवार की औसत आयु क्या होगा। तो औसत आयु बराबर क्या होगा, परिवार के सभी सदस्यों का कुल आयु अब बटे सदस्यों की संख्या। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि सभी सदस्य का कुल आयु कितना है। तो परिवार में 3 बच्चा है और सभी बच्चे का औसत आयु कितना है, 6 वर्ष। तो 3 बच्चा का कुल आयु कितना हो जाएगा, 3 छक्का 18 वर्ष। उनके माता पिता, तो माता पिता दोनों मिला के कितने हो गए, 2। तो माता पिता यहाँ पर कहा जा रहा है कि दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष, माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है। तो माता पिता का औसत आयु 35 वर्ष है, तो कुल आयु कितना हो जाएगा, 35 दूना 70 वर्ष। और कहा गया है कि दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, तो दादा दादी का कुल आयु कितना हो जाएगा, 67 में 2 से गुना कर देंगे, 7 दूना 14, 6 दूना 12 और 1 13, 134 वर्ष। तो परिवार के सभी सदस्यों का कुल आयु हो गया। इसमें भाग दे देंगे किससे, तो देखते हैं कि परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो 3 बच्चे, माता पिता, तो 3 और 2 5 और दादा दादी, तो 5 और 2 7, तो 7 से भाग दे देंगे। अब सबको जोड़ लेंगे, 8 और 4 12 का 2 हाथ में 1 3, 8 3 11 और 1 12 का 2 हाथ में 1, तो 1 और 1 2 222, 222 बटे 7। अब क्या करेंगे, 222 में 7 से भाग दे देंगे, तो 7 तिये 21। यहाँ पर कितना बच रहा है, 1 और 2 12, फिर 7 इकाई 7, कितना बच गया, 5। तो इसे अब हम लिख सकते हैं 31.5 बटे 7, 31.5 बटे 7। तो सारे परिवार का औसत आयु कितना हो गया, 31.5 बटे 7 यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु कितनी है। यहाँ पर पूछा जा रहा है माता की आयु, और कहा गया है कि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है। तो हम मान लिए कि माता का आयु x वर्ष, तो पिता का आयु कितना हो जाएगा, माता की आयु से 8 वर्ष अधिक यानी कि x + 8 वर्ष। अब यहाँ पर कहा गया है कि एक परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो 6 पुत्रों का कुल आयु कितना हो गया, 8 छक्का 48 वर्ष, प्लस माता का आयु x है और पिता का आयु कितना है, x + 8। माता का आयु x वर्ष और पिता का आयु x + 8 वर्ष, तो 48 वर्ष हो गया 6 पुत्रों का आयु, और x वर्ष हो गया माँ का आयु, और x + 8 वर्ष हो गया पिता का आयु। आगे कहा गया है प्रश्न में पुत्रों तथा उनके माता पिता का औसत आयु कितना है, 22 वर्ष। तो 6 पुत्र और 2 हो गया माता पिता, तो 6 और 2 8, 8 व्यक्ति का कुल आयु कितना, औसत आयु है 22 वर्ष, तो कुल आयु कितना हो जाएगा, 8 × 22। 6 पुत्र का कुल आयु कितना हो गया, 48 वर्ष। x है माँ का आयु और x + 8 पिता का आयु, तो परिवार के 8 सदस्यों का कुल आयु कितना हो गया, 8 × 22। अब सबको जोड़ लेते हैं, 48 और 8 56, 56 + 2x बराबर 22 में 8 से गुना करेंगे, 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 1 17, 176। तो 2x बराबर कितना हो गया, 176 - 56। तो 2x बराबर 6 में से 6 घटाएंगे 0, 17 में से 5 घटाएंगे 12, 2x बराबर 120। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60 दूना 120 यानी कि 60 वर्ष। तो माँ का आयु कितना हो गया, 60 वर्ष, और पिता का आयु कितना हो जाएगा, 60 और 8 68 वर्ष। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, माता की आयु, तो माता का आयु कितना हो गया, 60 वर्ष यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।